हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए यूज़ की हूँ टिल 6 मंथ, और ये वर्थ बाइंग है या नहीं, और मैं इसको बार बार रीपर्चेस कर रही हूँ या नहीं। तो ये सारे जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो पूरे बेबी इसेंशियल्स प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप न्यू मॉम है तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, और मुझे मतलब हर मॉम को ही मुझे लगता है कि ये टेंशन होती होगी कि कौन से प्रोडक्ट बेबी के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं। तो मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने तब देखा कि ये सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी तक वो बेबी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जो भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा 6 मंथ टिल 6 मंथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी तरह मैं भी एक न्यू मॉम हूँ, तो मेरे जो भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से बेबी इसेंशियल्स प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यू मॉम है तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है डाइपर। हर न्यू मॉम का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा डाइपर यूज़ करें अपने बेबी के लिए। मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब मैं न्यू मॉम बनी थी कि मैं कौन से, तो मैंने 3-4 डाइपर ट्राई किए, बट उसमें सबसे अच्छा मुझे ये डाइपर लगा। ये है पैम्पर्स का डाइपर। तो ये मैंने पूरा पैक लिया है। तो ये आप न्यूबॉर्न के लिए टेप्ड डाइपर आता है, तो आप न्यूबॉर्न के लिए वो ले सकते हैं। अभी मेरा बेबी 5.5 मंथ का है तो मैं स्मॉल ले रही हूँ, 3 to 8 kg। अगर तो इसमें आपको केजी के हिसाब से लिखा रहता है, तो अगर आपका बेबी 3 to 8 kg के बीच में है तो आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेबी 8 kg से अबव है तो आप मीडियम, और उससे भी अबव है तो आप लार्ज यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैम्पर्स का प्रीमियम टेप डाइपर है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे बेबी के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहा। उसे मतलब मेरा बेबी जब से हुआ है ना तब से मैंने उसको मोस्टली डाइपर में ही रखा है। ऑब्वियसली मैं उसको डाइपर फ्री टाइम देती हूँ, 1 या 2-3 घंटे के लिए, बट मोस्टली मैं उसको डाइपर में ही रखती हूँ। तो मेरे बेबी को कभी भी रैश की प्रॉब्लम, रैसेस, कुछ भी मतलब स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और इसमें एक चीज़ अच्छा है ना कि इसका एब्जॉर्बेंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप नाइट टाइम पे अपने बेबी को फुल नाइट अगर ये पहना के रखते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एब्जॉर्ब बहुत ही अच्छे से करता है। ऑब्वियसली अगर अगर आपका बेबी 1 to 3 मंथ्स है तो आपको हर 2-2 घंटे पे बेबी को फीड कराना पड़ता है, रात में उठना पड़ता है, तो आप डाइपर चेंज कर देते हो। बट जब आपका बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे 5 मंथ या 6 मंथ या 4 मंथ के बाद, तो आप नाइट टाइम बेबी 1 या 2 बार ही फीड के लिए उठता है, तब आपको ये डाइपर अगर आप पहना के रखते हो तो वो पूरी रात आराम से सो पाएगा और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा प्रोडक्ट है वो है वाइप्स। ये है वाइप्स जो कि आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, या फिर अगर आपके बेबी के बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना है तो आप उसके लिए ये वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा वाइप्स लगा है। ये आर फॉर रैबिट का वाइप्स है और मैं शुरू से अभी तक अपने बेबी के लिए सिर्फ यही यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको 72 पीसेज मिल जाते हैं, प्लस 6 वाइप्स फ्री हैं। और इसमें क्या है ना कि इसमें 98% आरओ वाटर है जो कि आपकी बेबी की स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं करेंगी, और अल्कोहल्स नहीं है और ना ही कोई हार्मफुल केमिकल्स है। तो ये आप अपनी बेबी के लिए एज अ वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है कौन सा मॉइस्चराइज़र हम अपने बेबी के लिए यूज़ करें। तो मुझे जो मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छा लगा वो लगा सेटाफिल का बेबी मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत ही रिसर्च करके लिया। और इसमें क्या होता है ना कि बेबी के जो डेलिकेट स्किन है बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और बहुत देर तक आपके बेबी के स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। चौथा प्रोडक्ट है वो है रैश क्रीम। तो मैंने अपनी बेबी के लिए हिमालय का रैश क्रीम लिया था। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ये रैश क्रीम मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरा ट्यूब जब मेरा बेबी हुआ था तभी मैंने लिया था। बट अभी तक ये ट्यूब एज इट इज़ है, क्योंकि मेरे बेबी को रैसेस हुई नहीं कभी। और ये मुझे रिकमेंड किया था मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने, तो इसलिए मैंने ये बाय किया था। मे बी बेबी को अगर रैश हो तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, बट ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो आप ये देख सकते हैं यूज़ करके। मैंने इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा देखा था इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था। जो पांचवा प्रोडक्ट है वो है कौन सा हम बेबी के लिए बाथ बाथ एंड बॉडी वॉश यूज़ करें। तो ये मैं चीको का बाथ एंड बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें अगर बेबी की आइज़ में ये चला भी जाए तो टीयर्स नहीं होते हैं, और अल्कोहल फ्री है और कोई भी तरह की केमिकल्स नहीं है।
और बहुत अच्छी बात है कि ये एक चीज़ में मुझे बेबी के बॉडी और हेयर दोनों क्लीन करने के लिए एक ही चीज़ में मुझे मिल गया, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिजिबल रखता है। क्योंकि जब बेबी को आप बात कराते हो वो बहुत ही ज़्यादा मूव करता है, तो आप अलग अलग लेके उसके हेयर के लिए या फिर बॉडी के लिए लेके बैठोगे वो क्लीन करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मैं अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डिटर्जेंट। सो मैं अपने बेबी के लिए ये लव लैब का लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट है। जब से मेरा बेबी हुआ है और अभी वो 6 मंथ का होने वाला है, तब से मैं यही डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। हम लोग अपने बेबी के लिए हमारा डिटर्जेंट में जो हमारे हम यूज़ करते हैं उसमें हम अपने बेबी का क्लोथ नहीं क्लीन करते हैं। तो ये बेबी के क्लोथ्स के लिए बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि वो आपके बेबी को हार्म करे, और इससे क्लोथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप इससे वॉश करते हैं तो। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फीडिंग बॉटल। तो ये मैं बेबी का एडवेंट फीडिंग फिलिप्स का एडवेंट फीडिंग बॉटल यूज़ करती हूँ। ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप यही यूज़ करें, क्योंकि इसका जो निपल्स है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बेबी के लिए। और मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैंने पहले किसी और ब्रांड का फीडिंग बॉटल लिया था, बट वो जब बेबी 0 to 3 मंथ्स का रहता है वो बहुत धीरे धीरे सक करता है मिल्क। तो उसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा वो निकल रहा था मिल्क, तो वो क्या कर रहा था, सारा स्पिल कर दे रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इससे अगर आप इसमें मिल्क रखोगे और अगर आप ऐसे इसको टर्न करोगे तो ये मिल्क खुद से नहीं गिरेगा। जैसे ही बेबी, जिस तरह से बेबी आपके ब्रेस्ट फीड को सक करते धीरे धीरे, वैसे इसे सक करके वो फीड कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता था नाइट टाइम पे। अगर मुझे सोना है तो मेरे हस्बैंड इसको इसमें मैं मिल्क रख देती थी, तो वो इसे फीड करा देते थे। या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप इसमें पंप करके ले जा सकते हो और इसे आप अपने बेबी से फीड करा सकते हो। तो ये तो हाईली रिकमेंडेड है, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कोम्ब। सो मैं अपने बेबी के लिए ये कोम्ब ली थी, आर फॉर रैबिट का। ये दो कोम्ब मुझे मिला था, दोनों एक साथ ही सेट था। ये ब्रशेज है और ये कोम्ब है। तो ये जो ब्रश है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रशेज है जो बेबी के हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी तो मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ अपनी बेबी के लिए, ये मेरे अभी यूज़ में नहीं आया, मे बी लेटर इन द टाइम ये मैं यूज़ कर पाऊँ। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वो है ये नील ट्रिमर। सो ये नील ट्रिमर मेरी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरे बेबी के जो नेल्स है वो हर दूसरे या तीसरे दिन में ग्रो कर जाते हैं। तो उसके कारण वो अपने फेस पे स्क्रैच कर लेता है, उसके लिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो हमने ये परचेज़ किया, ये हमने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था और इसका मैंने बहुत सी ज़्यादा रिव्यू देखा था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। ये इस तरह से आता है और इसमें डिफरेंट, अगर बेबी का एज है तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट नेल ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो न्यूबॉर्न के लिए मैं, न्यूबॉर्न या अभी तक मैं ये वाला ट्रिमर यूज़ करती हूँ। तो ये क्या करता है, आपके बेबी के नेल को ट्रिम करता है और जैसे ही ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये स्टॉप हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है बेबीज़ के लिए। और इसमें एक लाइट भी ओपन होता है जो कि नाइट टाइम अगर आप बेबी का नेल ट्रिम कर रहे हो तो उस टाइम आपको अगर बेबी सोया है तो लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे आप ये लाइट से ही ट्रिम कर सकते हो। तो ये तो मस्ट बाई है, क्योंकि मुझे मुझे और मेरी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट ही आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो, मैंने वहीं से इसे परचेज़ किया था। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है, वो है ये पैसिफायर। सो ये फ़िलिप्स का पैसिफायर हमने अपनी बेबी के लिए यूज़ किया है, बट मैं बोलना चाहूँगी कि ये हर बेबी के लिए नहीं होता। कुछ बेबी इसे लाइक करते हैं, कुछ बेबी इसे लाइक नहीं करते, बहुत ही बायस्ड प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारे बेबी के लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि जब 0 to 3 मंथ्स में आपका बेबी रहता है तो उसे सूदिंग के लिए या फिर नाइट टाइम में स्लीप के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। तो ये मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप अपने बेबी के हिसाब से अगर उसे चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते हैं। तो अपने बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि इसे लेना है या नहीं लेना है। और इसे आप, मैं बस ये बताऊंगी कि इसे आप 0 to 3 मंथ्स ही यूज़ करें, उसके बाद आप इसे यूज़ मत कीजिए। जैसे आपका बेबी के टीथिंग आते हैं, टीथ आता है, तो आप इसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो 0 to 3 मंथ्स में तो मेरे बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये प्रोडक्ट
मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती थी, बट अभी मेरा बेबी बिल्कुल भी इसे छोड़ दिया है, तो ये अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।